तो 11th नक्षत्र विल ऑलवेज गेट, यू विल गेट इट, एंड 12th नक्षत्र विल ऑलवेज बी लॉस। तो उसको हटा दिया जाता है। चार्ट के अंदर मंगल वीक है तो अग्नि कम होती है ना, तो अग्नि इम्बैलेंस होती है, चीजें खराब होती ही होती है। लिब्रा में जब गैस चूल्हा लेते हैं ना, तो नया लेते हैं क्योंकि आपको चाहिए, वो एज अ इच्छा होती है। लेकिन सैजिटेरियस में लेने में आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, वो मर गया, आपको नया चाहिए ही चाहिए। अब ये सारी चीजें कृतिका है, ये भी याद रखना। अब ये लेकिन कहीं नहीं लिखेगा, कहीं भी पढ़ेंगे नहीं। पहली है गंगा, माँ गंगा इज कृतिका, इटरनली प्योर। जब तक ब्रह्मांड है तब तक गंगा शुद्ध है। दूसरी है गाव काव, गाय। तीसरी है तुलसी, जब तक जीवन है तब तक तुलसी पवित्र है, और इसीलिए बोलते हैं तुलसी जी बड़ी क्रोधी है। गलती से मत छू देना, ऐसा एक श्लोक है कि जल ऐसा अननेसेसरी तुलसी जी को टच नहीं करने का। एंड यू सी दैट होल स्टोरी वी विल एक्चुअली डू इन शतभिषा, होल वृंदा and तुलसी का स्टोरी। द अदर थिंग इज दुर्वा घास, द ग्रास विच इज कनेक्टेड विद ध्रुवा। अनदर थिंग इज कैम्फर, कर्पूर, कपूर इज ऑल्सो, नीम इज ऑल्सो इटर्नली प्योर। इसीलिए आप देखो जिसको देवी जी हो जाती है उसको नीम लीव्स लगाया जाता है, नीम की पत्तियों से उसको उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि दे वांट टू गो, जल्दी से कृतिका में पहुंचो किसी तरीके से, बर्नी का इन्फ्लुएंस खत्म करो। देन देर इज तिल, सेसमी सीड्स। देन देर इज भस्म, which is the ash, which is considered to be the sacred ash. These are the things that are nitya shuddha. Kritika is the purity, represents the pure। नाम है कृतिका का, एक नाम है शुद्ध। समझ रहे? सो दीज आर द थिंग्स। सो कृतिका बेसिकली द कट, इंडिपेंडेंस है, ईगो है, आइडेंटिटी ऑफ द माइंड है, सेपरेशन फ्रॉम द मदर का थीम भी आ जाता है। थ्योरी ऑफ लिखना, एम्बिक रिकॉर्ड मैंने बता दी, सॉर्ड और शब्द, मतलब जबान और तलवार दोनों एक ही उससे आते हैं। फिर पीपल डाइड फ्रॉम अग्नि, पीपल बॉर्न फ्रॉम अग्नि का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया मैंने। क्रिटिकल, ऑलवेज सही होना, ये भी कहीं ना कहीं कृतिका का आ जाता है। हमेशा सही रहूं मैं, कहीं ना गलती ना हो मेरी, वैसा वाला थीम आ जाता है। फायर इज ऑल्सो प्योर एंड गेट्स, मतलब उसको कोई भी अनप्योरिफाई नहीं कर सकता, नित्य शुद्ध का कॉन्सेप्ट आता है। गंगा दहन शक्ति, आई थिंक वी डोंट नीड टू डिस्कस मच, बट या फायर इट्स टू बर्न थिंग, टू प्यूरिफाई थिंग्स। तो जितनी भी चीजें प्यूरिफाई करती हैं वो आपके कृतिका नक्षत्र से लिंक होकर के आती है। द 11th नक्षत्र, थ्योरी ऑफ 11th नक्षत्र। सो 11th नक्षत्र कैसे काउंट करेंगे? नॉट फ्रॉम द 11th हाउस, बट द बैकिंग। जो भी नक्षत्र पहले होता है वो उस नक्षत्र का लॉस हो जाता है। वो नक्षत्र, जैसे कृतिका में भरनी का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन कृतिका के अंदर सारा एलिमेंट अश्विनी का मिलेगा, क्योंकि 11th नक्षत्र है। तो जल्दी करना, तेज तेज चेज करना, ज्ञान, वो भी ज्ञान था। आपको रिमेम्बर करो, ज्ञान पाने के लिए कुछ भी कर रहे थे, वो भी यहाँ पे। तो 11th नक्षत्र विल ऑलवेज गेट, यू विल गेट इट, एंड 12th नक्षत्र विल ऑलवेज बी लॉस। तो उसको हटा दिया जाता है, ऐसा समझने का कि अश्विनी, वो प्री मैच्योर चीजें होना, जल्दी होना, वो भी आपको अश्विनी का क्वालिटी है कृतिका के अंदर, वो गुण दोष है। बट दिस इज वेयर आई गो इन टू एक्सप्लेनिंग कि हाउ वाई दिस नक्षत्र इज द वे इट इज। लेकिन वो बहुत जल्दी की बात है। जैसे हम पहले, हमने आपको पढ़ाते समय वर्गो बताया कि वर्गो ऐसा क्यों है, क्योंकि एरीज अष्टम में है, क्योंकि टॉरस सिक्स नाइन्थ हाउस में है, सारे को अलग अलग करके बताते हैं। तो सेम वे वी कैन एक्सप्लेन अ नक्षत्र, व्हाई दिस नक्षत्र इज द वे इट इज। कि कैप्रिकॉर्न मिला हुआ है नाइन्थ हाउस में, 11th नक्षत्र कौन सा है, सिक्स्थ नक्षत्र कौन सा है, इस तरह से भी हम लोग वी कैन गो इन दैट डायरेक्शन। तो दैट थिंग इज देयर कि हाँ। यशवंत जी को एक पूछना है, तो मेरे पास एक है, मेरे पास एक है, मैं पूछ सकती हूँ। हम जैसे ठीक है, अग्नि को यशवंत जी का इतना प्योर मानते हैं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जब भी पंडित जी हवन कराते हैं, कुछ कराते हैं, वो दिया वगैरह का कुछ भी करवाएंगे ना तो बोलेंगे तुरंत हाथ धो लो। अग्नि को टच करने का कुछ भी बोलेंगे तो हाथ धो लो बोलेंगे। तो फिर ये क्योंकि वो सप्त जिह्वा का जो है कि भाई जूठा का कुछ वैसे, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो दैट इज व्हाट आचमन्यम कहते हैं। इट्स नॉट हाथ धो लो, इट्स आचमन्यम। ठीक है, तो हम हमेशा अग्नि को पानी के साथ ही ऑफर करते हैं।
किसी को भी। आप समझे कि हम लोग जब भी किसी चीज को करते हैं तो पानी के साथ ही ऑफर करते संकल्प हैं, क्योंकि कहते हैं, संकल्प। संकल्प नहीं, वो जैसे कि हम लोग जो आरती भी करते हैं ना, तो आरती करने के बाद उसका आचमन्यम करते हैं, उसको जल से घुमा वो तो करके उसको आसमान दे। हो गया, वो तो हाँ, आचमन ही हो गया। लेकिन कोई भी अग्नि को समर्पित करते हैं तो पहले संकल्प लेना पड़ता है और कुछ पहनना पड़ता है हाथ में। दैट इज अनदर, वो प्रोसेस अलग की बात हो रही है। शी इज नॉट आस्किंग इन दैट डायरेक्शन, शी इज आस्किंग इन द डायरेक्शन कि अग्नि प्योर है तो हम उसको एज अ प्योर है तो उसको करने के बाद पानी क्यों करते हैं, फिर पानी से टच क्यों करते हैं, फिर ऐसा कुछ कि एनीथिंग दैट वी ऑफर इट टुगेदर विद द वाटर, क्योंकि अग्नि को शांत रखने का एलिमेंट भी साथ दिया जाता है कि बैलेंस्ड है। तो वी ऑलवेज ऑफर फूड ऑल्सो विथ आचमन्य एंड अग्नि ऑल्सो विथ आचमन्य एज अ ऑफरिंग के लिए, क्योंकि आप अग्नि के थ्रू ऑफर करा रहे हो तो उनको भी पानी चाहिए, ऐसा भी समझ, ऐसा। तो आचमन्यम के साथ में होता है। ओके। जी तो अश्विन। जी सर, तो क्या हम कृतिका पढ़ते समय क्या हम मार्स को भी ध्यान में रखेंगे कि मार्स की डिग्निटी कैसी है, तो कृतिका उस तरह से हमारी फायर बनेगा? जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसा ऐसा कुछ ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मंगल के अंदर लेकिन बहुत सारे कृतिका जैसी चीजें आएंगी। जो भी हम लोग कृतिका को पढ़े, बहुत सारा मंगल जैसा ही उसका बिहेवियर पैटर्न है, गुस्सा करना, क्रोध करना, लड़ाई कर लेना, है ना, वो सारा मंगल का भी है। लीडर रहना, तो मुर्गन इज अ लीडर, इज अ लीडर ऑफ लाइक ना रैवेजिंग वॉर, तो वो सारी चीज फाइट करने के नाम से आते हैं, तो वो एस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं मंगल फादर बन रहा था, तो हम उसको मतलब ऐसा नहीं कि कृतिका को कुछ इफेक्ट डालेगा अगर कहीं भी रहेगा मंगल, तो ऐसा नहीं कहेगा। नहीं, देखिए डेफिनेटली आप ओवरऑल अग्नि के रूप में समझेंगे तो अगर चार्ट के अंदर मंगल वीक है तो अग्नि कम होती है ना, तो अग्नि इम्बैलेंस होती है, चीजें खराब होती ही होती है। तो हम ऐसा, आपको का जो सवाल है कि हम उसको देखेंगे, देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दिख रहा होगा, मतलब आप ऐसे कॉन्शियसली उसको इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, वो अपने नेचुरली दिख जाएगा। इफ यू अंडर वो चीज है, प्रोमिनेंस गेन करेगा कैसे, जैसे मंगल आपका डोमिनेंस कैंसर में होगा तो ऑब्वियसली कृतिका लूज करे, मतलब कैंसर के अंदर जाएगा तो लूज कर देगा। सजिटेरियस में मंगल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, बहुत लेकिन धधकता हुआ होता है सारी चीजें, तो उस मंगल के गुण में कृतिका के गुण प्रोमिनेंट होता है सारी चीजों में, कहीं ना कहीं। और मंगल के जन्म नक्षत्रों में भी सजिटेरियस आता है, सजिटेरियस कैसा, तो ये भी आता है। तो वही बात है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के देखने का जरूरत नहीं, यू विल जस्ट यूज राशि का कॉन्सेप्ट एंड यू विल गेट इट। तो दैट्स योर, सैजिटेरियस एक्टिव होगा तो कृतिका तो घट रहा है, वो आएगा क्यों? क्योंकि कृतिका घट गया है अगर इसीलिए एट्थ लेना होता पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता, ये सिक्स्थ में आ रहा है। तब भी होगा। लिब्रा के एक्टिवेशन में भी मैंने गैस चूल्हा लिया था, और सैजिटेरियस के एक्टिवेशन में भी मैंने गैस चूल्हा लिया था, दोनों में लिया था, इसलिए मुझे लिब्रा मालूम है में तो कि आएगा ना, एट्थ में आ हाँ, रहा है तो लिब्रा वो में, आया। लिब्रा में आएगा, करेक्ट। सैजिटेरियस में भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप गैस चूल्हा बदल रहे हैं। मैंने लिया है। हाँ, आपने लिया है मुझे मालूम है, लेकिन क्यों समझिए, क्योंकि गैस चूल्हा बदल रहा है, तो गैस चूल्हे के रेफरेंस से देखना पड़ेगा कि उसका 8th हाउस एक्टिवेटेड है क्या। आपका गैस चूल्हा मर गया, ऐसा समझ लीजिए। देखो, लिब्रा में जब गैस चूल्हा लेते हैं ना, तो नया लेते हैं क्योंकि आपको चाहिए, वो एज अ इच्छा होती है। लेकिन सैजिटेरियस में लेने में आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, वो मर गया, आपको नया चाहिए ही चाहिए। आप इस ऐसा फर्क नहीं नहीं था समझे। सर, मैंने हाँ, नया सा लिया। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही थी तो उसके हिसाब से, डेकोरेट करने के हिसाब से मैंने उसको एक्स्ट्रा परचेज किया है, था ऑलरेडी मेरे पास। हाँ, ठीक है। सो ऐसा समझने का कि सैजिटेरियस एक्टिवेशन और इसका एक्टिवेशन विल लीड टू, सैजिटेरियस में क्या होता है, सैजिटेरियस में सब कुछ नया हो जाता है, बहुत सारी चीजें नया हो जाती है, स्पेशली होल किचन विल ट्रांसफॉर्म। ऐसा समझने का कि होल किचन विल ट्रांसफॉर्म, सो कैंसर गोज इन द 8th हाउस ना, इसलिए पूरा किचन ट्रांसफॉर्म होता है, तो गैस चूल्हा इस पार्ट है उसका एक, इस वजह से वो ट्रांसफॉर्म होता है, ऐसा समझने का। और लिब्रा में भी होता है क्योंकि उसमें लेकिन सिर्फ चूल्हा होता है, ऐसा उसमें। बट वहां पे दूसरी चीजें भी हो सकती है, जैसे टूथब्रश चेंज कर लिया, और भी जो टॉरस या कृतिका से रिलेटेड चीजें हैं वो चेंज हो जाती है, ऐसा है। सैजिटेरियस में अगर पूरा किचन चेंज हो रहा है तो फिर एक्वेरियस में भी होना चाहिए। नहीं, चेंज नहीं, आई मीन कुछ नहीं आएगा क्योंकि फिर कैंसर हो। अच्छा, ओके। मेंटल पीस घट रहा है क्या, मतलब आपके रेस में? वॉशिंग मशीन का तो एक्टिवेशन क्या होगा उत्कर्ष? लास्ट क्वेश्चन। 7th हाउस।
नहीं, वॉशिंग तो मशीन आई डोंट थिंक सो लिब्रा बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो एक ट्रिक, केतु के साथ वॉशिंग कुछ आना मशीन चाहिए। तो मून से शनि का आएगा। आएगा ना, शनि का आएगा, 10वां नंबर आएगा वॉशिंग मशीन। मून वो घूम रहा है ना, वो चलने वाला है, वाटर भी उसको चाहिए, तो पर्पज बेसिकली पर्पज मेरे हिसाब से मून नहीं। एक्वेरियस का एक्टिवेशन में आएगा। अब सही है, आपका एक्वेरियस एक्टिवेशन सही है, हम्म। क्योंकि एक्वेरियस के एक्टिवेशन में ही आएगा आपका वॉशिंग मशीन। क्यों आएगा ये भी बता दीजिए सबको। वो कैंसर फोर्थ में आ गया, सिक्स्थ में आ गया ना, 4 5 6। नहीं, मैंने तो ड्रम, एक्वेरियस एनीथिंग वो भी बिग इज एक्वेरियस ना, एक्वेरियस वॉश ड्रम। हो रहा है, सिक्स हो रहा है, मतलब सिक्स जा रहा है, घट रहा है, वॉश हो रहा है ना वॉशिंग मशीन, तो वो हाँ, तो एक फिल्ट्रेशन एक हिसाब से खुद देखें, वर्गो जा रहा है एट्थ में, इसी हिसाब से। यस, वर्गो इज एक्चुअली वॉशिंग थिंग, है ना, अच्छा। धोने का काम, कोई भी चीज जो साफ सफाई एक चीज करती है, है टू बी डन फ्रॉम द वर्गो, इसलिए वॉशिंग मशीन हो गया एक्वेरियस।